Today we are discussing about binomial frequency distribution, जिसका हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है जी। इसके अंदर हम लोग क्या है जी, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट क्या है जी, बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे जी। क्या है जी बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इसके अंदर हम लोग क्या है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो क्या है जी, इसके अंदर एक था बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय, क्या बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए बाय कैपिटल एन, क्या है जी, द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या होता है कैपिटल एन, क्या है जी, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ, इसको हम लोग सेट्स का भी नाम देते हैं। द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो क्या कहलाएगी, बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम लोग क्या है बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। दोबारा से देखिएगा हमारे पास क्या है, अगर बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट द n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कॉन्स्टिट्यूट वन एक्सपेरिमेंट ऑफ वन सेट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा जनरल जो हमने फार्मूला पढ़ा था बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x n कम्बिनेशन x p रेस्ट पर x और q रेस्ट पर क्या है n माइनस x। तो इसको क्या है, सिंपली हमने क्या है कैपिटल n से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी हमने क्या है कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा इसी फार्मूले को हम लोग क्या है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास n कम्बिनेशन x p रेस्ट पर x और q रेस्ट पर x। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिखेंगे, तो क्या है q प्लस पी रेस्ट पर क्या है n, और इसको क्या है बाहर कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सेम उसी हिसाब से क्या है, यहाँ पे भी x की हमारे पास क्या है जो रेंज है 0 1 2 3 अप टू सोन क्या होगा n से मुराद क्या है नंबर ऑफ ट्रायल तक हमारे पास क्या होगी, इसकी रेंज होगी। सेम उसी हिसाब से क्या है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास क्या हो जाए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और इसके अंदर जो वैल्यूज एज्यूम की जाएंगे 0 1 2 3 अप टू सोन क्या है स्मॉल n तक इसकी वैल्यूज़ को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या है जी कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या है एक एग्जांपल है जी। क्या है एग्जांपल में हमारे पास क्या है 5 डाइस आर टॉस्ड, क्या है 5 डाइस टॉस की जा रही है। हाउ मैनी टाइम्स, क्या है 96 टाइम, उसको क्या है 96 टाइम टॉस किया जा रहा है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। हमने क्या निकाली है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली है व्हेन थ्रोइंग ऑफ 4 5 और 6 इज रिगार्डेड एज सक्सेस। क्या है 4 का आना, 5 का आना और 6 का आना क्या होगा, एज अ सक्सेस कंसिडर होगा। तो इट्स मीन्स हमने यहाँ पे p की वैल्यू खुद से मालूम करनी है जी। दोबारा से देखिएगा 5 डाइस को टॉस किया जा रहा है, कितने टाइम टॉस किया जा रहा है, 96 टाइम टॉस किया जा रहा है। हमने मालूम क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, जबकि 4 का आना, 5 का आना और 6 का आना क्या है एज अ सक्सेस कंसिडर होगी। तो इसका सोल्यूशन में क्या है जी, हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल n की वैल्यू क्या है जी 5 है। p हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जी। क्या है सक्सेस को हम किस फॉर्म में देखते हैं, 4 और 5 और 6। अब क्या है हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। आर से मुराद हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी की टर्म में पढ़ते हैं, आर से मुराद प्लस है और एंड से मुराद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब जब देखिएगा हम लोग जब भी डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास जो बनती हैं वो क्या होते हैं, 6 होती हैं। क्या है जी, सिंगल डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, 6 होंगी। 1 2 3 4 5 और 6। उसमें 4 के आने के चांसेस क्या है जी, वो 1/6 हैं। इस हिसाब से 5 के आने के चांसेस भी क्या है, 1/6 हैं, और इस हिसाब से 6 के आने के चांसेस भी क्या है जी 1/6। दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़ वैसे का वैसे हमारे पास आ गया। तो 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/6, और 3/6 को सिंपली हम लोग क्या है जी 1/2 की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं जी।
तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आगे 1/2 या जिसे हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। और Q क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। किस चीज़ के इक्वल होता है, ये 1 माइनस P के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, Q की वैल्यू भी हमारे पास क्या बन गई 1/2 ही बन गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, स्मॉल n की वैल्यू भी आ गई, P की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई। और कैपिटल N हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे देखिएगा तो कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो क्या है जी हमारे पास 96 है जी यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कैपिटल N यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो 96। नेक्स्ट इसके बाद क्या, एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x आएगा। वेरिएबल x में हमारे पास क्या है, जो x की वैल्यू अज्यूम की जाएंगी 0 से लेकर स्मॉल n तक हो गया। तो क्या है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक इसकी वैल्यू लिखी जाएंगी। यहाँ पे हम लोग इसकी बनाते हैं जी जर्नल फॉर्म बनाते हैं। जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है जी, n कम्बिनेशन x, p रेस्ट पर x, q रेस्ट पर क्या है जी n माइनस x, 5 कम्बिनेशन x, 1/2 रेस्ट पर x और 1/2 रेस्ट पर क्या है जी 5 माइनस x। जैसे कि हमें पता है स्मॉल n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे हम लोग 5 ही पुट कर रहे हैं। और थर्ड कॉलम के अंदर क्या है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। क्या है, जो सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास कैलकुलेट होंगी उसको हमने सिर्फ कैपिटल N से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती चली जाएंगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x इज इक्वल टू 0। ये जो हमने जो जनरल फार्मूला बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है जी, हमने सिंपली क्या है, जहाँ जहाँ पे x उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 रेस्ट पर क्या है जी x था तो इसकी जगह पे 0, और 1/2 रेस्ट पर क्या है 5 माइनस x था तो 5 माइनस 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0.0313 आ रहा है। और इसी को क्या है जी, हमने कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल N हमारे पास क्या है 96 था, मल्टीप्लाई बाय 0.0313 इज इक्वल टू क्या आ गया, जो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। सेम इसी हिसाब से क्या है, वेरिएबल अब 1 के लिए हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ जहाँ पे x था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है जी 1 रिप्लेस कर दी, यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दी, और यहाँ पे 5 माइनस x था तो यहाँ पे 5 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.1563 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई बाय 96 करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम इस हिसाब से क्या है, वेरिएबल 2 के लिए हमने वैल्यूज निकाली। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है, जो जनरल फॉर्म थी उसकी जगह पे हमने 2 को रिप्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी 2। तो इसका जो आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है वो क्या है 0.3125 मल्टीप्लाई बाय 96 करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। सेम इस हिसाब से क्या है, वेरिएबल 3 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल 4 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल 5 के लिए इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे। जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, ये जो आ रही हैं, ठीक है, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को क्या है अलग अलग कैपिटल N के साथ हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी या बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब इन्हीं का अगर हम लोग क्या सम करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का, तो ये हमारे पास क्या आ गया कैपिटल N, जिसको हम लोग 96 का नाम दे रहे हैं तो उसके इक्वल आ गया, और इसी हिसाब से इन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इस हिसाब से क्या है हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जिसको हमने नाम दिया गया ए पार्ट और बी पार्ट है। यहाँ पे इस हिसाब से फाइंड द सक्सेसिव टर्म ऑफ द बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सक्सेसिव टर्म निकालने हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या है 600 इंटू क्या है 0.3 प्लस 0.7 रेज़्ड टू पावर क्या है 6। अगर आपने देखा होगा शुरू में क्या है इसकी जो जनरल फॉर्म हमने लिखी थी कैपिटल N Q प्लस P रेज़्ड टू पावर क्या है स्मॉल n। तो कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे 96 है, Q की वैल्यू 0.3 और P की वैल्यू 0.7 और स्मॉल n की वैल्यू क्या है 6 आ रही है। तो उसकी भी हमने इसी हिसाब से क्या है बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक इसका आंसर निकाल। सेम इस हिसाब से क्या है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्या है 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम, हाउ मैनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एट दिस 3 डाइस शो 5 और 6। तो यहाँ पे जो सक्सेस है वो क्या है 5 और 6 कंसीडर कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालेंगे प्लस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो क्या है हमारे पास ये P की वैल्यू है। होपफुली आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ आ होगा।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी तौर पे मुझसे